अरे तुम लोग इतनी जल्दी आ गए, नाजिया कहाँ है? वो नहीं आई? नहीं आई। नहीं आई? लेकिन क्यों? सब ठीक तो है ना? सब ठीक नहीं है अम्मी, तमाशा बना दिया उस हरीम ने मेरा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हरीम ने क्या किया? उसने हरीम ने नाजिया को वॉइस नोट भेजा है कि उसका ब्राइडल ड्रेस उसने नहीं, शाज़मा ने जलाया। और ये बात नाजिया की नानी ने सुन ली है, काफी नाराज हो रही थी। नाराजगी नहीं कहते इसे, बेइज्जती कर रही थी मेरी, बल्कि उसे तो मौका चाहिए था मेरी बेइज्जती करने का। आप सोच नहीं सकते उसने मुझे कितनी बातें सुनाई, इतनी बेइज्जती की मेरी। आप सोचे मैं किसी के घर पर खड़ी हूँ और आप अपने मेहमान की इतनी इंसल्ट करो। कदम भारी हो गए थे मेरे, मेरा तो बस नहीं चल रहा था मैं उस घर से भाग जाऊं। बहुत बेइज्जती की है मेरी। हरीम को ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत हरकत की है उसने। सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड हो गई थी कि हम नाजिया को वापस लाने की बात कर ही नहीं पाए, उसको वहीं छोड़कर आना पड़ा। अरे उसको जरूरत क्या थी ये सारी बात करने की? इतनी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके तो ये मामला रफा दफा हुआ था, फिर से मुसीबत खड़ी कर दी उसने। छोटी बच्ची है अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रही कि अचानक इस तरह की हरकतें क्यों करने लगी है। वो हमेशा से ऐसी थी, लेकिन हमारा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, पाला नहीं पड़ा था। शादी करके जब मैं खाला की तरफ गई तो फिर मुझे आइडिया हुआ कितनी खुदसर और बदतमीज लड़की है। दोनों भाइयों ने खाला ने पैम्पर करके रख दिया है, इतना लाड प्यार किया कि बदतमीज से बनाती है, मुंह में जो आए बोल देती है, मेरा तो कोई लिहाज नहीं करती। मैंने आज तक आप लोगों को उसकी कोई बात नहीं बताई, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे और मुझे गलत समझेंगे। अरे बेटा हमें एक दफा बताती तो हम जाकर बात करते। ये क्या बात हुई? बस कर दे, इसका कोई फायदा नहीं। उसके भाई, उसकी माँ उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनते। सबकी बहुत लाडली है वो। लाडली होगी वो अपने घर की, मैं तो उसका दिमाग ठीक करके रख दूंगी। उसने सोचा क्या है? वो कुछ भी करती रहेगी, कोई उसे कुछ रोकने टोकने वाला नहीं है। तुम परेशान नहीं हो बेटा, मैं खुद जाकर बात करूंगी। ये कोई तरीका है? लाड प्यार में बिकाओगे, दूसरों के घर में बस सतने कराएंगी।